देखते रहेंगे ब्रजवासी। किसी को पता चला तो प्रभु ने कह दिया, बताना मत, परसों आ जाऊंगा लौट के। कह गए श्याम परसों की आए नहीं वो परसों। चले गए भगवान समुद्र तक पहुंचे, जहां सूर्य अस्त होता है भारत का, उस सौराष्ट्र में पहुंच गए। और समुद्र में बैठ करके चारों प्राणी ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन को खत्म कर रहे हैं। तभी सौराष्ट्र के नर नारियों को पता चल गया। मथुराधीश पधारे, सारे लोग ले आए अपने सोना चांदी आभूषण धन वैभव संपत्ति सब प्रभु के चरणों में अर्पण कर दी। महाराज ध्यान अपने इष्ट और अपने गुरु के चरणों में तो अर्पण ही रखना चाहिए सब। ये अगर सच्चे हैं तो आपकी संपत्ति और वैभव को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। द्वारकाधीश बन गए भगवान। सौराष्ट्र के लोगों ने प्रभु को द्वारका नाथ बना दिया, द्वारकाधीश बना दिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। सब लोग प्रसन्न होकर भगवान की उपस्थिति में हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे और परम उन्नति को। और देखो सोने की वर्षा भगवान ने गुजरात में करवाई। उसी गुजरात में भगवान नरसिंह भगत थे, उसी द्वारकानाथ के भरोसे क्या नरसिंह का कल्याण हुआ, क्या बिटिया रमा का भात भरा मेरे भगवान कृष्ण ने। अंधे लंगड़े साधुओं के साथ नरसिंह अपनी पुत्री का मायरा भरने गए, भरत भरने गए, कुछ था ही नहीं पास में। कृष्ण बनैया आए बनकर मामा भतैया, पूरे गुजरात को सोने की मोहरों से लाद दिया। ऐसे हैं मेरे द्वारकानाथ, पर भरोसा होगा तब ऐसी लीला होंगी ना। उनके भरोसे कुछ करोगे तब तो। प्रभु पर भरोसा 10% है पूरे पांडाल के नर नारियों को, 90% भरोसा साले पे, जीजा पे, फूफा पे। हाँ, भाई पे कम भी होगा भरोसा, पर साले पे तो पूरा ही भरोसा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे में हम देख रहे हैं वीडियो में, हमने पूछा कि ये कौन है, बालक बोल के खड़ी है क्यों, ये कौन है, ये मधुमक्खी को छत्ता बना रहा है घोपड़ी पे। तो क्या गुरुदेव ये छोटी साली है, ये बड़ी साली है, इसका ब्याह हो गया है, ये कुमारी है। तो हमने कहा तुम्हारी बहन है। तो कहा गुरु जी वो नहीं आती हमारे बर्थडे में। तो बुआ वो भी नहीं आती। ये है बर्थडे, बर्थडे में आकर बहन बुआ ना दिखे। सालियों का कर्जा कब्जो। हाँ, बहन को तो ब्याह कर दिया तो ऐसा उतार दिया ऊपर से जैसे मानो समीकरण उतर गो। ऐसा बेवकूफ समाज है। अरे बाबा, साली कितनी बढ़िया रहे, सम्मान करो, सहायता करो, उसके काम आओ। पर बहन हमेशा भाई के लिए राखी लेकर खड़ी है। उस राखी का महत्व अगर समझ में आए तो उसे समझो। बहन का दर्जा दुनिया में किसी को भी मत दो। ये दुनिया कैसी है, अपनी बहन से लड़ाई और दूसरे से बलवाई, अपनी से लड़ाई और दूसरी से बलवाई। पूरी दुनिया को सीखना है। पवित्र रिश्ता अगर दुनिया में कुछ है तो बहन भाई का ही है। साली जीजा का रिश्ता कितना भी पवित्र हो पर समाज थोड़ी मानता है। बहन भाई का रिश्ता पवित्र ना हो तो भी समाज पवित्र मानता है। इसीलिए
जिन रिश्तों में संशय न हो उन रिश्तों को ज्यादा निभाओ। सदगुरु भगवान श्री सूत जी श्री सुखदेव कहते हैं, राजन हे सौनकादि ऋषियों, आज भगवान द्वारका नाथ हाथ में एक पत्र पढ़ रहे हैं। उस पत्र में लिखा है कि हे स्त्रियों के रक्षक, हे चीर बढ़ाने वाले द्रौपदी का मेरी रक्षा करो। मैं रुक्मिणी अमरावती से विदर्भ राज्य से बोल रही हूँ। मेरा भाई मेरा विवाह जबरदस्ती राक्षस शिशुपाल से करना चाहता है, जो तुम्हारी बुआ का लड़का है। इसलिए हे द्वारकाधीश, मैंने आपको पति वर्ण किया है। मेरे तो जन्म जन्म आप ही पति हो। मैं मर जाऊंगी, मेरी जान बचा लो। द्वारकानाथ ने रथ तैयार किया और विदर्भ लेके चले गए। वहां पर ध्यानशाला में बैठी थी लक्ष्मी रुक्मिणी। प्रभु ने आवाज दी, हे देवी, तुम्हारा रक्षक आ चुका है, पधारो रथ में। रुक्मिणी ने देवी माता को ढोक लगाई और श्याम सुंदर जी के रथ में बैठ गई। उसी समय शिशुपाल बारात लेकर पहुंचा था विदर्भ में, हाथी पर बैठा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। पता चला रुक्मिणी तो कृष्ण के साथ द्वारका चली गई। अब तो बारात पीछे भागी। कृष्ण को पकड़ने बलराम जी ने युद्ध लड़ा, सबको धराशायी कर दिया। जरासंध प्राण बचा के भाग गया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी उन्हें बांध के पटक दिया। बलराम विजय प्राप्त करके द्वारिका पहुंच। दुनिया तो दुनिया है ही तमाशा, किसी को नहीं छोड़ती है दुनिया बिना कहे बिना टोके बुरी नजर। बलराम और कृष्ण के ऊपर द्वारिका वासियों का भरोसा विश्वास अटल होके भी कहना चालू हो गई। धोबी घाट पर चर्चा चल रही है कि ये किसी लड़की को उठा के ले आए। दोनों युवा और एक जवान लड़की के महल में रहती है। गड़बड़े ये बात बलराम जी को पता चल गई। कृष्ण, तुम रक्षा करके लाए हो किसी लड़की की, और गांव वाले उंगलियां उठा रहे हैं अपने ऊपर, बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए बदनामी अच्छी नहीं है। कृष्ण, इस लड़की से विवाह कर लो। भैया आप बड़े, आपकी जो आज्ञा, पर कन्यादान नहीं, मेरे माता पिता की मंजूरी नहीं, तुम्हें कैसे विवाह करूं? कदापि नहीं करूंगा। अक्रूर जी को भेजा मथुरा, देवकी वसुदेव को लेने के लिए, नंद यशोदा को लेने के लिए आ गए। कन्यादान रुक्मिणी जी के माता पिता को लेने के लिए गए, उनको भी लेकर आए। बृहस्पति ब्राह्मण को संदेश दिया, शुभ मुहूर्त निकला, रुक्मिणी जी का स्नान हुआ, कृष्ण भगवान का उबटन हो रहा है। यशोदा देव की दोनों मिलकर अपने लाला पे हल्दी चंदन का उबटन कर रही हैं, सजा रही हैं, सुंदर बना रही हैं। सारे देवता ऋषि मुनि बारात में आने के लिए आतुर हैं। सुंदर सुंदर चंदन के, केसर के इत्र छिड़के जा रहे हैं। बृहस्पति अनेक ब्राह्मणों के साथ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन, स्वागत वाचन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश से बृहस्पति जी ने संपन्न करा दिया, विदा कर दिया गया। कन्यादान गौदान किया रुक्मिणी के माता पिता ने। हाथों में हल्दी लगाते, कंगन बांधा, अग्नि संस्कार हुआ, यज्ञ हुआ, लाज्जा होम हुआ, अन्न का होम हुआ,
और फिर सप्तपदी के बाद में रथ में बिठाकर रुक्मिणी जी को भगवान लेकर द्वारका की तरफ चले तो मार्ग में उनके कुलगुरु दुर्वासा ऋषि रहते थे, उनका दर्शन करवाया। भैया हमारे यहाँ हिंदुओं की विवाह की परंपरा है इस कथा में, और परंपरा यह है कि बहू को घर में लाते लाते सब तीर्थों का दर्शन हो जाए, और नहीं हो तीर्थ तो साधु महाराज गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, गुरु के सत्संग सुनाए जाएं, गुरु गृहस्थ का ज्ञान देवे, कथा सुनाए, और शुभ समय निश्चित करें जिससे उत्तम संतान हो। ये इतनी सारी बातें ना, ये बिना गुरु के नहीं संपन्न होंगी। अब तो यहाँ कुछ है नहीं गुरु का काम। अब तो शादी बाद में होती, पहले टिकट बुक होती है दुबई की, मालदीव की, श्रीलंका की। बोलो, मालदीव, श्रीलंका, वियतनाम, ये छोटे छोटे देश हैं 2-3 करोड़ के, और इतने बड़े भारत में हनीमून भी नहीं मिलता है इनको, ये वहां जाके मरते हैं। महाराज कंट्रोल, महाराज तो बहुत कंट्रोल करे, पर रुके ना, पेट में बीमारी है। हाँ बोलो, पूरी दुनिया अपने भारत में आ रही है, दुनिया भर के देशों से पक्षी, मोर, कीड़े, मच्छर सब भारत में हमें बच्चा पैदा करते हैं, हमारे लोग जा रहे हैं वहां, उल्टी गंगा बह रही है, सब राक्षसों को जन्म देने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा सुनो, और बड़े संस्कारी और बनते हैं ऊपर से, उनको लगता है कि हम अगर विदेश में गए हनीमून बनाने तो हम तो गरीब कहलाएंगे, हम तो चूमचू कहलाएंगे, हम बस। पहले लोग घर को सजाते थे दुल्हन के लिए, अब घर को कोई सजावे ना, धोबे में पहुंचे तो सब लोग कार्यक्रम होटल में है, लॉन्च में, गार्डन में, घर में तो कोई देवी देवता स्वाद वाट बड़ा ढूंढ जाए ना, सबने ताला डाल के पहुंच जाना होटल में 3 गुना पहले थे। अब बोलो, घर में जो देवता बैठे, जन्म से लेके बड़ा हुआ छोटा, तब से लेके देवता बात देख रहे कि हमें बारात में ले जाएंगे, हम बारात कर जाएंगे, देवता ने ताला लगाया। बोलो, एक बात तो बताओ, बड़े बड़े गुरुजी सही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, बता तो सही। देवता कमरे में बंद हैं, 4 दिन अगरबत्ती न जली घर के मंदिर में, और फिर कहने आग कैसे लग गई, आग कैसे लग गई, कहीं तुम्हें आग, अरे देवता तो वहां पड़े, तो यहाँ पे रोके को आ गए, ये दारू पी के आया बड़ा जीजा लगा दो सिगरेट के, ये जीजन में कहा आग लगे, बिना दारू के चल पड़े। कोई एक आध जीजा धरती पर पड़े हो जो व्यसन न करे, नहीं किसी को काय को व्यसन है, काऊ का व्यसन है, काऊ का व्यसन। एक आध जीजा तो इतना खराब रह रहे हैं कि 3 दिन के लिए आवे हमारे 3 दिन, और अगले 18 दिन तक बेसिन साफ ना होगा, इतना रंग जमा जावे वो बेसिन में। अब जीजा जी हैं इसलिए कोई मुंह को फोड़ना है जाके, घूमे फिरा कुचुर, घूमे फिरा कुचुर। ऐसे जीजाओं को तो मुछीका लगा के बुलाया करो, मुछीका। मुछीका समझो, मुछीका समझो का, समझे गुरु जी। विवाह के बाद रुक्मिणी जी ने 11 बरस तक स्वामी कृष्ण से अलग रहकर महल में ही तपस्या की। अब ऐसा कौन मेहनत करेगी शिव में?
शादी करने के बाद उसी घर में रहे और 11 साल ब्रह्मचारी रहे। क्यों? रुक्मिणी जी की आयु कुछ कम है, अभी वो उत्तम मां नहीं बन सकती। तो दुर्वासा ऋषि ने आश्वासन दिया, बेटी अभी तुम योग्य नहीं हो मां बनने के, इसीलिए 11 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो और कृष्ण को मानसिक रूप से प्यार करो। रुक्मिणी जी ने किया, उसका फल मिला कि रुक्मिणी जी के गर्भ से कामदेव प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुए। बोलो प्रद्युम्न महाराज की। कामदेव को जो भस्म कर दिया था सिर में, वो कामदेव आज कृष्ण के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। पुत्र बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, उनके घर में भी पुत्र पैदा हो गया। प्रद्युम्न के घर अनिरुद्ध पैदा हुए। भगवान नाती पोते वाले हैं इस समय कथा में। तब भगवान ने ध्यान किया कि एक राक्षस बहुत बढ़ गया है, उसका उद्धार होना चाहिए, जो भारत धरती के लिए अच्छा नहीं है, महिलाओं की नजर अच्छी नहीं रखता। नाम है भामासुर। 16,000 से भी ज्यादा सुंदरी स्त्रियों को जबरदस्ती उठा के अपने महल में कैद कर दिया था। उसने दुर्जन था महिलाओं के बारे में। पुत्र अनिरुद्ध ने युद्ध लड़ा, प्रद्युम्न जी ने युद्ध लड़ा और उसकी मृत्यु की। वहां से सभी महिलाओं को लेकर द्वारका आए। भगवान द्वारिका नाथ ने उन सभी दुखी अपवित्र महिलाओं को पवित्र किया और उन सबको द्वारका में ही रहने की जगह दी और पति बनकर पत्नी बनाकर उनको सेवा दी, भक्ति दी, साधना दी, तप दिया। और मेरे प्रभु पालक पति बन गए, उनके रक्षक पति बन गए। सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा ये भी आई, इनका भी विवाह प्रभु से हुआ। उसी समय प्रभु का नाम योगीश्वर रखा गया। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। भगवान को नारद न्योता लेके आए हस्तिनापुर से। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों ने महाराज यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में आप ही मुख्य अतिथि हैं, पधारें। आपके बिना यज्ञ संपन्न कैसे होगा प्रभु? कृष्ण भगवान पधारे, पांडवों के बीच में बैठे और पांडवों को समझाया कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। क्यों? अरे धर्मराज, तुम सम्राट बनना चाहते हो और सम्राट बनने के लिए भारत के सभी राजाओं की सहमति आवश्यक है, जिसमें से एक राजा जरासंध है, वो भी सम्राट बनना चाहता है। उसने 16,000 से ज्यादा राजाओं को उठा लिया है। देखिए, ये जो आप आजकल देखते हो टीवीओं पे, मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए उठा के वहां ले गए, वहां चुरा के रखा है, वहां ले गए, वहां दुआ, ऐसा पहले से ही कार्यक्रम चला रहा है, ये कोई नया नहीं। जरासंध ने 16,000 राजाओं का मत लेने के लिए उसे अपनी घर में ही कैद कर लिया था। अब वो सारे राजा आजाद हो, वहां से फिर हवन हो, यज्ञ हो, आहुति हो, सहमति हो, पर भगवान जिधर है उधर सब होगा। जरासंध को कैसे मारा जाए? वो कृष्ण के हाथों से मरता नहीं है, बलराम। तो यहाँ क्षत्रिय राजा धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को भगवान ने ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बनाकर भगवान ले गए। जरासंध से भीम का कुश्ती युद्ध हुआ। जरासंध को कृष्ण की आज्ञा से भीम ने फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि जरासंध का जन्म जरा नाम की राक्षसी के 2 हिस्सों में टुकड़ों को जोड़ने से बना जरासंध।
अब 2 हिस्सों में टूटे तब मरे। उसकी भी लंबी चौड़ी कथा है, समय नहीं है सुनाने का। सब राजा मुक्त होकर आए, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न हुआ। ये वाला एंगल सही है, इसको कई बार डालो। लोचनं दृश्य भान्ते योगं यज्ञभूषणं। भगवान श्री कृष्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर 5 पांडव चरण धोने के लिए पधारे। तभी भगवान के बुआ के लड़का शिशुपाल दंतवक्र खड़े हो गए और भगवान को गालियां बकने लगे सभा के बीच में। भगवान खड़े हुए, कहा बुआ, मैंने बचपन में ही तुम्हें वचन दिया था कि 100 गाली शिशुपाल एक सांस में एक जगह पर देगा तो भी मैं माफ कर दूंगा। आज अपने पुत्र को संभाल लो, अगर ये 100 से ऊपर गया तो आज इसका एंड हो जाएगा। और गाली बकने लगा, किसी की नहीं सुना। ये शिशुपाल दंतवक्र का अंतिम जन्म है, जय विजय का। भगवान आए हैं। अब ध्यान कर लो, ये कथा भाई साहब ये सिखा रही है आप सबको कि आपको दुश्मन पाकिस्तान से नहीं बनाने हैं, आपके परिवार में खानदान में दुश्मन पैदा होते रहते हैं। आपकी उन्नति के, आपके पद गौरव सम्मान प्रतिष्ठा के दुश्मन आपके ही कुल रिश्तेदार में हैं। ये भागवत पूरी कथा में यही दिख रहा है। मामा को देख लो या बुआ के बच्चों को देख लो, सब जगह वही दिख रहा है, उत्पात उत्पात उत्पात। अरे जहां पर मामा फूफा के बच्चे हैं, एक खून, भाई भाई बहन बहन, कितना बढ़िया परिवार होगा। मामा और भांजे का जहां मान सम्मान, कितना बढ़िया परिवार होगा। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं देवदत्त जी? शास्त्र कहते हैं कि भांजी और भांजे को अगर हम दान कर देते हैं वस्त्र स्वर्ण अन्न, भांजी का कन्यादान हो जाए तो हमारे 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बेटी से भी ज्यादा पुण्य भांजी का है। अब ये सब हमारे यहाँ मान्यता तो है, जानते भी हैं हम सब लोग हैं, पर हम करने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा भाग देना में 10 साड़ी 10 कमंडल 10 गिलास 5 कटोरी 5 डगोनी 5 भगोनी 3 ग्राम के कुंडल, ये भी बहुत है। जब बहन हमारी दूसरे घर के लिए काम कर रही है, जी रही है, तो हम जितना करें ठीक है। पर दूसरा इसका एक और पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि बहन अगर भैया होती तो आधा ले लेती तुम्हारी संपत्ति से, ये भी सोचते चलो साथ साथ। इसीलिए बाकी राज्यों में बहुत खतरनाक काम चल रहा है। तुम्हारा राज्य अच्छा है उत्तर प्रदेश, यहाँ बहनें चुपचाप में ज्यादा उद्भव नहीं कर रही है, नहीं तो बिल्कुल चूना डाल के ले रही है दूसरे राज्यों में, चूना डाल के। इसीलिए जो अच्छा कर रहा है तुम्हारे यहाँ उसे और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। साड़ी अच्छी वाली दुकान पर बैठा दिया करो, शिकारपुर में जाके कि मम्मी बहन बुआ तुझे जो बटे तो पकड़ ले, खींच ले साड़ी आने से, और रंग बिरंगा सब ले ले, ब्लाउज बेटी को चूना दुपट्टा। 2-4 साल में सुनार की दुकान पर छोड़ दो, 2-4 साल में जब जब आए तब हलवाई की दुकान पर छोड़ दो। बहन को जो बेटा को खा पी, और जाते समय 500 के 3-4 तो बिना गिने सरकाए दो। गिनो मत, 4-5 तक तो गिनने की जरूरत ना, पेट्रोल लगी है छोरी की कार में। आज से बदल लो अपनी दिनचर्या।
जरूर बदल लो। भगवान ने चक्र से शिशुपाल दंत वक्र को उड़ा दिया। अंतिम उद्धार हो गया प्रभु वैष्णव। विष्णु जी के अवतार का एक लक्ष्य पूरा हो गया। यज्ञ संपन्न हुआ। धर्मराज को युधिष्ठिर को सम्राट बनाया, मुकुट पहनाया, संत वेद पाठी आचार्य ब्राह्मणों को भोजन कराया और पूरे ब्रह्मांड को भोजन का न्योता दिया यज्ञ में। और संतों की झूठी पत्तल प्रभु जी ने उठाई। मेरे कृष्ण जी ने पत्तल उठाने से जो पुण्य प्रभु को प्राप्त हुआ, उस पुण्य को लेकर भगवान द्वारका को चले। आपसे भी यही कह रहे हैं। हाँ, आजकल तो ब्राह्मणों पांच अलग है गई ना। तो अब यहाँ कोई जमावे ना बिठाएंगे, लियो सा दही लियो सा बूढ़ो ना कह रहे कोई। अब तो सब में लाइन में लगना, वोट वाली में थाली लेके कटोरी लेके डाल ले। आगे आगे कोरोना को मरीज को है, पीछे से बिना कोरोना जा रहा है। भाई चम्मच है, कोई कटोरी है, कोई सब सामान है। ये बड़ी बुरी आदत पड़ी है, टेबल पे धर के परोस दे। अब सब जगह भंडारे भी ऐसे ही चल रहे हैं। पहले सब लोग बैठे, जयकारों लगे, गांव के सब लोग बांटे और 10-10 बार जबरदस्ती करे। अब जबरदस्ती वालों काम ही खत्म है। क्यों? शादी जिस घर में होती है उसमें आगे को ब्यौरे पड़े रहते पी खा के। अभी कौन को देखे दही है कि ना, बूढ़ो है कि ना। बहुत बड़ी समस्या प्रकट हो चुकी है। द्वारिकाधीश ध्यान कर रहे हैं, मेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे लीला समाप्त करनी है। कौन तो नहीं रह गया जिसका कल्याण नहीं हुआ। अचानक प्रभु को सुदामा की याद आई। सुदामा की याद करी, सुदामा के सिंहासन हिल गए महाराज। हलचल घर में चालू। आज सुशीला कहने लगी, स्वामी मेरो मन ऐसो करे, आप जिनको भजन करे रात दिन, बच्चे भूखे मर रहे, हमारे सिर पे छत ना आए, नीचे बिस्तर ना आए, 4 महीने से भोजन ना आए, आप एक बार अपने मित्र के पास चले जाओ। सुशीला, मेरा मित्र मेरा भगवान भी है वो, मैं मदद सहायता के लिए हाथ नहीं पसार सकता। प्रभु आप हाथ ना पसारिए, उनका दर्शन करिए आओ। जिनका हम नाम जाप करते हैं उनका दर्शन जब तक नहीं तब तक भक्ति का फल नहीं मिलता। इसीलिए जाप करने वाले सभी दर्शन भी करते रहे अपने गुरु गोविंद का। सुशीला बंधु किसी के घर से थोड़ा सा प्रसाद लाई है, पल्लू में बांध दिया, सुदामा को भेज दिया द्वारका के लिए। सुदामा चले आ रहे पैदल पैदल, शरीर में दम नहीं है, जर्जर शरीर है, कटिया के लठिया के सहारे चल रहे, पैर में कांटे लग जा रहे, कांच लग जा रहे, पगडंडी ऐसी है जंगलों की, लहू लुहान होके गिर पड़े। हे कृष्ण, तेरी इज्जत का सवाल है। सुशीला क्या बोलेगी अगर तुम मुझे दई दर्शन दिए नहीं मिले तो? एक बार मुझे दर्शन दे दो, फिर मुझे मृत्यु भी स्वीकार है। प्रभु कृपा हो गई, सुदामा द्वारका में पहुंच ही गए। दरवाजे पे द्वारपाल खड़े थे। प्रभु ने द्वारपालों से भेंट की, दुहाई लगाई, अरे द्वारपाल मेरी बात द्वारकानाथ श्री कृष्ण से कहो, मैं मिलना चाहता। धक्का मार दिया, गिरा, पटक दिया। तेरे जैसे भिखारी दिन रात आते हैं यहाँ,
सब ही कोई कोई मित्रता, कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदार बताता है। फटे हाल चले जाते भिखारी कहीं के, और सुदामा रो पड़े। सुदामा को पता नहीं था कि कृष्ण के द्वार पर इतना बड़ा अपमान होगा। आज सुदामा कहते हैं द्वारकाधीश 100 वर्षों से गरीबी झेली पर कभी दुख नहीं हुआ गरीबी का, पर आज तेरे द्वार पर पता चला गरीबी का क्या मतलब है। ऐसा लगता है कि तू बदल गया है, गरीबों का नहीं रह गया। मैं जा रहा हूं, एक द्वारपाल ने सोचा कहीं ये सच में रिश्तेदार निकल गया और राजा को पता चला हमें फांसी चढ़ा देगा। अरे हमें क्या लेना देना, ये मित्र है नहीं है, कौन है क्या है, बस हमारा काम संदेश देने का है, संदेश दे दो। एक द्वारपाल चला गया। प्रभु नहाकर निकले, सज रहे संवर रहे थे, तभी दंडवत किया, महाराज की है। महाराज दरवाजे पर कोई आपसे मिलने के लिए आया है, फटा हाल है, गरीब है, नाम सुदामा बताता है। प्रभु ने सुदामा सुना नाम, आधे अधूरे कपड़ों में, बिना चप्पल, बिना पादुका के, बिना श्रृंगार के दौड़ पड़े, मानो सब कुछ मिल गया हो कृष्ण को। सुदामा लौटे, चलिए वहां से। पीछे से आवाज दी, सुदामा रुको, सुदामा, सुदामा, सुदामा रुको, सुदामा रुको। सुदामा ने पलट के देखा, उसका यार कृष्ण दौड़ा चला रहा है। सुदामा का सारा झूठा भ्रम टूट गया। प्रभु ने उस शरीर को स्पर्श कर लिया, अपनी बाहों में भर लिया, उठा लिया कंधों पर और ले गए महल की ओर उठाकर। प्रभु अब सुदामा पैरों पर नहीं, प्रभु के गोद में जा रहे हैं। सोने के सिंहासन पर सुदामा को बिठा लिया। रुक्मिणी लक्ष्मी सोने की परात लेकर आई, गंगा सागर पानी लाई, पैर धोने लगे भगवान। रुक्मिणी को बड़ी घिन आ रही, गंदे पैर, फटे पैर। भगवान तो रुक्मिणी मन ही मन घिना रही है। द्वारका ना समझ गए, रुक्मिणी का चित्त नहीं है सुदामा में। तो भगवान रुक्मिणी को कहा जाओ तुम खाने पीने की तैयारी करो, क्योंकि अच्छा पति वही है जो अपनी स्त्री के मन को समझ ले। अगर इसका मन नहीं है गुरु में, सेवा में, तो ज्यादा हट जिद लड़ाई क्रोध करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर, समझने पर सब ठीक हो जाता है। ऐसा सोच के सुदामा के चरण अकेले प्रभु ने धो लिए। रुक्मिणी का मन ठीक नहीं था तो उन्हें भेज दिया, भोजन बनाओ, सेवा करनी है। सजा कर ले गए, आंसू बहा रहे थे, सब दरिद्रता धो दी, सब पाप धो दिए, सब गरीबी धो दी और लेकर अपने महल में, अपने ही कक्ष में जाकर सुलाया। पैर दबाने लगे कृष्ण। सुदामा के पैर दबाने की सेवा तो अद्भुत सेवा है। भोजन आया, भोजन परोस दिया, भोजन खिलाया, खा लिया, पी लिया, सेवा कर दी। अब नींद का समय है, तब कन्हैया जी पूछ रहे सुदामा जी से, मित्र विवाह हुआ? हो गया। भाभी बहुत अच्छी है, नाम सुशीला है, मेरे भतीजे भतीजियां 5 पुत्र हैं कृष्ण, राज्य तुम्हारा बड़ा है, संतान मेरी ज्यादा है। मेरे लिए क्या भेजा है भाभी जी ने? संकोच कर गए सुदामा। सोने के थाली में 56 भोग खिलाने के बाद में सुदामा ये अन्न, ये सड़ा हुआ चावल कैसे दें ऐसे महान व्यक्ति को? भगवान जानते हैं सुदामा संकोच बस पोटली छुपा रहे हैं। 100 साल पहले सुदामा ने एक और पोटली को गायब कर दिया था। सुदामा को 100 साल हो गए अन्न के लिए तरसते तरसते। आज ये अन्न भी सुदामा पोटली संकोच बस नहीं बता पाए।
मुझे भोग नहीं दे पाए तो सुदामा को और कितने जन्म दर्द का भोगनी पड़ेगी। भगवान ने हाथ फंसा दिया कमर के नीचे और पोटली छिना ली। खोल कर सुदामा कुछ कहे, मुख में डाल लिया मुट्ठी भर के। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, प्रभु के मुख में यशोदा मैया ने मट्टी खाते हुए बचपन में ब्रह्मांड का दर्शन किया था। अर्जुन ने महाभारत में ब्रह्मांड का दर्शन किया था। वही ब्रह्मांड आज प्रभु ने अपनी जीवा पर उतार लिया और सुदामा के मुट्ठी भर चावल को पूरे ब्रह्मांड को भंडारा करा दिया। सारे ब्रह्मांड को खिलाने का फल जो है वो सुदामा के लिए बांट दिया। भंडारे का बहुत फल हो सकता है। कितना? सुदामा की तरह कुबेर खजाने के मालिक बन सकते भंडारा करने से, अन्नदान करने से। अन्नदानम प्राणश्च, अन्नदान एक ऐसा दान है जो प्राणों को खुश करता है। आप 10 करोड़ 50 100 200 करोड़ का मालिक बना दो किसी को, उसके प्राण नहीं, उसकी बुद्धि खुश होती है। और अन्न से प्राण खुश होते हैं। प्राण, संपत्ति से बुद्धि खुश होती है, ब्रेन। अन्न से डायरेक्ट प्राणों को सुख मिलता है, जल से प्राणों को शांति मिलती है। अन्नदान समय समय पर अवश्य करना नहीं चाहिए। आप सबके नाम से वृंदावन राधा किशोरी धाम में दिन भर अन्नदान चलता है। आपके भी नाम से कभी आकर के बांट आओ। बर्थडे पे आ जाओ, शादी की वर्षगांठ पे आ जाओ, श्राद्ध में आ जाओ, वर्षगांठ में आ जाओ, वर्ष श्राद्ध में आ जाओ, कर आओ सेवा। हजारों भक्त यात्री संत दूध नाश्ता करते, कर आओ सेवा। अपने हाथों से गैया गौशाला देख लो, अच्छी लगे तो कर आओ सेवा। आज आखिरी दिन है तो थोड़ा संकेत कर रहा हूं मैं आपको। भागवत श्रवण करके भागवत का पूरा फल मिलता है। थोड़ा ध्यान करो, गाय का नाम लो, गोविंद का नाम लो, गुरु जी का नाम लो और अपने गांव की जय जयकार करो। गांव, गोविंद, गुरु, गाय, सबकी एक ही धातु है संस्कृत में। कुछ नहीं, भिक्षा 60 70 80 हजार पगार तनख्वाह हो, उसको कुछ भिक्षा नहीं 11,000 दे दिए जिंदगी में, और उसका परिणाम बड़ा हो सकता है। क्यों? आम की गुठली छोटी होती है पर आम का झाड़ छोटा नहीं होता है। आम का फल बड़ा होता है, अनेक फल, सैकड़ों आम हर साल आते हैं। 100 साल, 400 साल, 500 साल भी आम चलता है। ये है बीज रोपना। दान छोटा करो, वृक्ष बड़ा होगा। सींचते रहो, संभालते रहो। हैं? अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते हैं, अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते हैं, यों तो भरने को मेरे यारों पशु भी पेट भरते हैं। जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सुदामा का कल्याण कर दिया प्रभु ने। दूसरी मुट्ठी भर के खाना चाहते थे, रुक्मिणी दौड़ के आई। रुक्मिणी को चमत्कार समझ गया ब्राह्मण का। कहा ये मत खाओ प्रभु, इसको खाते आप बैकुंठ दे देंगे। एक मुट्ठी में द्वारिका दे दी और इस सुदामा को बैकुंठ की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा सुख भोगने दो दुनिया का, इसे धन की जरूरत है। आपने कर ली ना सेवा, अब मैं इसके घर जाके इसकी सेवा करना चाहती हूँ। लक्ष्मी माता उनके घर पहुंच गई। सुदामा के महल बना दिया, उपरी हटा दी,
गरीबी दूर कर दी साहब। सुदामा लौट के पहुंचे तो आंखें फट गई सुदामा के। ऐसे चमत्कार होते हैं भगवान के दान के, धर्म के। कहां का कहां निकलेगा माल समझता नहीं है। प्रभु ने उद्धव जी का कल्याण किया। उद्धव का कल्याण कैसे किया? गुरु चरित्र सुनाया स्वयं भगवान ने। गुरु की क्या महिमा होती है? पंडाल में बैठे नर नारियों, गुरु की कथा सुना करके कृष्ण भगवान ने उद्धव का कल्याण किया। जो कल्याण स्वयं कृष्ण नहीं कर पाए उद्धव का, वो कल्याण गुरु चरित्र श्रवण करके हो गया। दत्त भगवान की कथा सुनाई 24 गुरुओं की, तब जाके उद्धव का कल्याण किया। इसीलिए गुरु महिमा गाई नहीं जाए, लिखी न जाए, इतनी महिमा गुरु की होती है अपने जीवन में। और अपनी तो गंगा घर चल के आई तो भी गोता नहीं लगा पाए, शंका में रह गए। क्या करे क्या करे, ना करे, करे करा करा, सब शंका में पड़े रहे। अब तो पैंट उठ गई, कब लगेगी पता नहीं है। देवदत्त जी का काम हो गया, अपने क्षेत्र के उद्धार की भावना से नारियल दिया था, अपने माता पिता भाइयों के कल्याण के लिए दिया था, तो आज काम पूरा हो गया। निर्विघ्नता पूर्वक, सफलता पूर्वक सबने कथा को आनंद लिया, गाया बजाया। सभी लोग कथा में क्षेत्र के लोग भी पधारे, सबने बहुत सहयोग किया।